इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा दावा पेश किया है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता था। नेतन्याहू ये बोलते नजर आए, डोनाल्ड ट्रंप को खतरा मानता है ईरान। कितनी वाजिब स्टेटमेंट आपको लग रही है अजय? देखिए, अब आशा एक चीज को समझना होगा, ईरान को पता है कि उसे अगर न्यूक्लियर टेस्ट की अनुमति नहीं मिल रही है तो उसके पीछे बड़ी वजह जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका है। ईरान और इजराइल की इस वक्त जब जंग चल रही है तो लगातार ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ये युद्ध रुक जाना चाहिए, मगर उसके साथ साथ उन्होंने लगातार इजराइल की इस हमलों को अप्रिशिएट भी किया है, क्योंकि ईरान अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज उसके पास आ जाती हैं तो वो एक बड़ा खतरा हो सकता है, खासतौर पे ईरान इजराइल की बात की जाए इसके लिए। और इसी वजह से अगर आप देखें तो लगातार नेतन्याहू की तरफ से भी ये कहा गया है कि ईरान को अपनी न्यूक्लियर क्षमता को बढ़ाने या न्यूक्लियर बम तैयार करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसी चीज को लेकर ईरान जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ है। इसमें चाहे वो ट्रंप हो या कोई और वहां पे नेता रहे हो, राष्ट्रपति रहे, तो उनके खिलाफ है। तो ऐसे में नेतन्याहू की तरफ से ये कहना कि ईरान जो है वो ट्रंप के खिलाफ है, तो ये स्टेटमेंट तो हो सकता है, मगर इसमें कई चीजों में सच्चाई भी है, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को या न्यूक्लियर जो टेस्ट है उसको अनुमति से कोई रोके। बिल्कुल, लगातार ये प्रहार। आपके पास वापस आऊंगे। इजरायली शहरों पर ईरान ने कहर बरपाया है। आधी रात को हाइफा पर ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। हाइफा में 2 इमारतें जिन पर ईरान की मिसाइल गिरी है। नतांज न्यूक्लियर साइट को लेकर इजरायली अधिकारी ने एक दावा भी पेश किया है। हमले में नतांज न्यूक्लियर साइट का भूमिगत हिस्सा तबाह हो चला है। तबाही का मंजर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से वहां पर ऑयल डिपोज को निशाना बनाया जा रहा है। और ईरान भी झुकने को तैयार नहीं, इजराइल भी झुकने को तैयार नहीं। दोनों ही ओर से लगातार एक दूसरे पर टारगेट सेट करके तमाम ये निशाने बनाए जा रहे हैं, निशाने दागे जा रहे हैं। कितना ये जंग एस्केलेट हो गया जी, क्या लगता है? क्योंकि अब ना कोई डायलॉग काम आने वाला है, ना कोई हस्तक्षेप काम आने वाला है। हस्तक्षेप भी केवल प्रोवोक ही कर रहा है इस पूरी जंग को। क्या लगता है आगे कहां तक ये पूरी जंग जाएगी? देखिए, ये जंग जो है सीधे तौर पर एक ही जगह रुक सकती है अगर ईरान सीधे तौर पर कह दे कि वहां पर एक तो मुल्ला रजीम का सफाया हो जाए, खत्म हो जाए, और बिला रजीम जो है उसको हटा दिया जाए, और दूसरी अगर वो खुद मान जाए कि वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से ईरान ने यूरेनियम को इकट्ठा किया, उससे कहीं ना कहीं इस चीज की आशंका हो गई थी कि ईरान चोरी छिपे न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता है और न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता है। जो सूत्र बता रहे हैं अभी तक ईरान के पास इतना यूरेनियम इकट्ठा हो गया था कि वो 9 बम जो है वो तैयार कर सकता था, और इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई थी। मगर उसी चीज पर एक्शन करते हुए ईरान ने जो है अमेरिका की सहमति के साथ इस पूरे प्रक्रिया को रोका और उसमें हमला करके उसे निशाना बनाया। मगर ईरान ने पहले ही जब हमला किया उसमें कह दिया कि ये जो हमला किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन की बनाने का ईरान की जो कोशिश है उसे रोकने के लिए क्या है, क्योंकि इससे वो खतरे में आ जाता है। मगर उस पर ईरान की कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, और उसके बाद एक दूसरे को टारगेट करने का सिलसिला तब से जारी है। और अगर ये सिलसिला नहीं रुका, जब तक ईरान नहीं रोकेगा तब तक इजराइल भी नहीं रुकेगा, ये बड़ी स्पष्ट बात है। आज अगर ईरान तैयार हो जाता है युद्ध विराम के लिए तो आज चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जंग का नुकसान पूरे विश्व को भी झेलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। क्या इजराइल का अगला टारगेट खामनेई होंगे? क्या नेतन्याहू अब खामनेई का चैप्टर क्लोज करेंगे? ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब ईरान पर बारूद की बरसात के बीच इजराइल के एक अधिकारी ने 2 टूक कहा कि खामनेई इजराइल की रेंज से बाहर नहीं है। खामनेई को खत्म करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और इस चेतावनी के बीच इजराइल ने अब ईरान की रीढ़ की हड्डी पर हमला शुरू किया है। ईरान के 2 ऑयल डिपो को तबाह कर दिया है। तेहरान और बुशहर ऑयल डिपो को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिस पर इजराइल ने हमला और तेज करने की चेतावनी दी है। साथ ही इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका तो तेहरान को जला देंगे। सवाल ये कि क्या मिडिल ईस्ट में जंग की आग और भड़केगी? क्या इस जंग की आग में पूरी दुनिया झुलसती नजर आएगी? ईरान में तबाही की ये तस्वीरें डरा रही हैं। बारूदी बरसात की ये तस्वीरें पूरी दुनिया को परेशान कर रही हैं। महाविनाश की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं।
सवाल है कि क्या ईरान तबाह होने वाला है? क्या बर्बादी का नया चैप्टर खुलने वाला है? क्या खामेनेई का चैप्टर क्लोज होने वाला है? क्या ईरान में महाविध्वंस होने वाला है? ये सवाल तब सुलग रहे हैं जब नेतन्याहू की क्रोध की आग में ईरान जल रहा है। ईरान के हर बड़े शहर में बारूदी गंध घुल रहा है। सबसे ताजा हमला ईरान के तेहरान और बुशहर में हुआ, जहां इजराइल की भीषण बमबारी में तेहरान का ऑयल डिपो तबाह हो गया। तेहरान के ऑयल डिपो से उठती आग की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल ने ईरान की रीढ़ की हड्डी पर वार किया, बारूदी हमला कर खामेनेई की कमर तोड़ दी। तेहरान के शाहरान ऑयल डिपो को आग के गोले में बदल दिया। इसके पहले ईरान के बुशहर शहर के पास एक गैस फील्ड और आबादान में ऑयल रिफाइनरी पर भी जबरदस्त अटैक किया। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। ईरान के कई हथियार डिपो को तबाह कर दिया। ईरान के 150 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। इसके साथ ही ईरान में अगला टारगेट क्या होगा, इसका खुलासा भी इजराइल ने कर दिया। ईरान के ऑयल डिपो पर हमले के बाद इजराइल के एक अधिकारी ने कहा, खामेनेई हमारी रेंज से बाहर नहीं है, हमारा अगला टारगेट खामेनेई हो सकते हैं। इजराइल खामेनेई को खत्म करने की संभावना से इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। हमने हालिया हमलों में ईरान में भारी नुकसान पहुंचाया है। यह संघर्ष अब तभी रुकेगा जब ईरान स्वेच्छा से अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दे। लेकिन ईरान भी झुकने को राजी नहीं है। ईरान ने इजराइल के साथ ही नेतन्याहू के साथ खड़े देश अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ईरान ने कहा, अगर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इजराइल पर ईरानी हमलों को रोकने में मदद करेंगे तो इस क्षेत्र में उनके ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। हमला हुआ तो ईरान हर कदम उठाएगा, मिडिल ईस्ट में उनके सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। ईरान की इस धमकी के बाद अमेरिका का जवाब भी फौरन आया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामेनेई को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर वे अमेरिका को चेतावनी देंगे तो उन्हें हमारे सैनिकों का सामना करना पड़ेगा। अगर इजराइल के ईरान पर हमलों के जवाब में अमेरिकी हितों पर कोई हमला होता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब सवाल है कि ट्रंप की इस धमकी के बाद खामेनेई क्या करेंगे? क्या खामेनेई अमेरिका से दुश्मनी मोल लेंगे? क्या खामेनेई रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की मदद लेंगे? क्या इजराइल की मदद कर रहे अमेरिका पर हमला करेंगे? और अगर हाँ, तो क्या इस जंग में अब अमेरिका भी कूदेगा? क्या अब परमाणु युद्ध होगा? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।